हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू येट अनदर न्यू वीडियो। और आज हम डिस्कस करेंगे गीतांजलि सॉन्ग 22। तो जैसे कि हम जानते हैं, गीतांजलि सॉन्ग्स को लिखा हुआ था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और इसको उन्होंने गॉड के लिए डेडिकेट किया हुआ था। तो इसको उन्होंने 1910 में बांग्ला में लिखा हुआ था, फिर इसको उन्होंने 1912 में इंग्लिश में खुद ही ट्रांसलेट किया था, और फिर इसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, यानी कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसको उन्होंने गॉड के लिए डेडिकेट किया हुआ है, और ये जो सॉन्ग है इसमें वो ईश्वर से आत्मिक मिलन और कृपा की गहरी लालसा को व्यक्त करते हैं। चलो इसको लाइन बाय लाइन हिंदी में समझते हैं। इन द डीप शैडोज ऑफ द रेनी जुलाई विद सीक्रेट स्टेप्स thou walkest साइलेंट एज नाइट eluding ऑल वॉचर्स। तो टैगोर बोल रहे हैं कि बरसात के अंधेरे मौसम में जब चारों ओर शांति छाई हुई है, अंधकार छाया हुआ है, तब ईश्वर गुप्त रूप से रात की तरह चुपचाप चलते हैं। Today the morning has closed its eyes, heedless of the insistent calls of the loud east wind। और फिर बोलते हैं कि आज सुबह की रोशनी मानो आंखें बंद किए हुए बैठी है, और हवा की आवाज़ को भी जैसे ध्यान कोई भी नहीं दे रहा है उस पर। यहाँ पे पोएट का जो मीनिंग है वो है कि पूरा वातावरण शांत और गंभीर है, जैसे कि किसी के ध्यान में डूबा हुआ हो। The morning bird twitters no more, the begging hawker passes not on the street। और आज जो पक्षियां हैं वो भी बिल्कुल चुपचाप हैं, वो चहचहाना उन्होंने बंद कर दिया है, और सड़कों पर कोई भी हलचल नहीं है, और ये एक शांत और ध्यान मग्न वातावरण को दर्शाता है। द व्हील ऑफ द क्लाउड हैज़ क्लोज्ड अराउंड द स्काई लाइक अ श्राउड ऑफ डेथ। और फिर बोलते हैं कि जो आकाश है, आकाश काले बादलों से ढक गया है, मानो ऐसा लग रहा है कि उसने काले बादलों का जो है घूंघट ओढ़ लिया है, और जैसे कि ये मृत्यु का कफन ओढ़ लिया हो ऐसे लग रहा है। और ये पंक्ति गंभीरता और आध्यात्मिक जो रहस्य होता है उसका संकेत देती है। The woodlands have hushed their songs and the doors are all shut at every house। और जो जंगल है वो सभी शांत हो गए, उन्होंने अपने गीत बिल्कुल बंद कर दिए। जो कि जंगल में आवाज़ आती है, पक्षियों के जो चहचहाट होती है, उसके जो गाने होते हैं वो बंद हो चुके हैं, और सारे घरों के दरवाजे लगभग बंद हो चुके हैं। Thou art the solitary wayfarer in this deserted street। और फिर पोएट बोलते हैं कि उनको क्या दिखता है, कवि देखते हैं कि एक अकेले यात्री के रूप में कोई चल रहा है, और उनको ऐसा लगता है मानो वो ईश्वर है। तो ईश्वर इस सुनसान रास्ते से गुजर रहे हैं। टैगोर बोलते हैं, ओ माई ओनली फ्रेंड, माई बेस्ट बिलव्ड, द गेट्स आर ओपन इन माई हाउस, डोंट पास बाय लाइक अ ड्रीम। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर गॉड से बोल रहे हैं कि हे मेरे एकमात्र मित्र, वो गॉड को अपना फ्रेंड मानते हैं, ओनली फ्रेंड। मेरे प्रियतम, वो उनको अपना प्रियतम भी मानते हैं, और उनसे बोल रहे हैं कि मेरे घर के द्वार खुले हैं, कृपया मेरे जीवन में प्रवेश करो और मुझे छोड़कर मत जाना। ये ऐसे मत चले जाना कि मानो ये कोई सपना है, और इस सपने को तोड़ मत देना, सपने की तरफ मत गुजर जाना। तो ऐसे रविन्द्रनाथ टैगोर बोल रहे हैं, वो भगवान को अपना सब कुछ मानते हैं, और उनसे मिलन की जो चाह है उसको दर्शाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस गीतांजलि सॉन्ग 22 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने वर्षा ऋतु, यानी कि जो मंथ ऑफ जुलाई है जिसमें कि वर्षा होती है, तो उन्होंने वर्षा, अंधकार और शांति के माध्यम से आत्मा की ईश्वर से मिलन की गहरी इच्छा को व्यक्त किया हुआ है। अंधकार है, शांति है सब जगह, कहीं भी जो है चिड़िया भी कुछ नहीं बोल रही है, चहचहाट बिल्कुल बंद है, एकदम रास्ते बिल्कुल सुनसान है, और वो ईश्वर को चलते हुए देखते हैं, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो उनके घर में आए। वो ईश्वर से ये बोलते हैं कि अब इस चीज़ को तुम ऐसे मत तोड़ देना जैसे कि बस ये एक सपना हो। अब इसकी थीम्स देखते हैं। लॉन्गिंग फॉर डिवाइन प्रेजेंस, तो कवि ईश्वर से निकटता चाहता है, वो ईश्वर को पाना चाहते हैं। फिर है स्पिरिचुअल सॉलिट्यूड, तो चारों ओर शांति है, और जो कि ध्यान और आत्ममंथन का प्रतीक है, शांति है, इस यानी कि स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है जहाँ पे शांति होती है। इन्विटेशन टू गॉड, वो ईश्वर को इनवाइट करते हैं कि तुम मेरे घर में आओ, मैं तुम्हारा स्वागत करना चाहता हूँ, और तुम मेरे इस सपने को तोड़ मत देना और चले मत जाना। मिस्टिक एटमॉस्फेयर, तो अंधकार और वर्षा, ये ईश्वर के रहस्य को बढ़ाते हैं। ये यहाँ पे कुछ इसमें ऐसा सीन दिखाया हुआ है कि काफ़ी अंधकार है, वर्षा हो रही है और ईश्वर आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।